दोस्तों, आज मैं आपको पानी वाली दाल कहानी सुना रही हूँ। समीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। समीर को वहीं पर एक काजल नाम की लड़की पसंद आ गई और कुछ महीनों बाद ही समीर ने उससे शादी कर ली और अपने घर ले आया। अब घर की सारी जिम्मेदारी काजल अच्छी तरह संभाल लेती है और सबका बेहद ध्यान रखती है। काजल के घर में उसका पति समीर और उसकी सास ही थी। एक दिन उसकी सास वैजंती माला कहती है, अरे काजल बहू, आज तुम्हारी पुणे वाली बुआ घर आ रही है तुमसे मिलने। तो ऐसा करना, खाने में कुछ अच्छा अच्छा बना लेना। एक दो सब्जी, चावल, सलाद, रोटी, दाल सब बना लेना। काजल, जी माँ जी, मैं सब बना लूँगी। थोड़ी देर में उसकी बुआ आ गई। काजल ने पहले उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और फिर उनके लिए पानी लाई। पानी के बाद फिर वो चाय और बिस्कुट ले आई। चाय पीने के बाद उसकी सास वैजंती माला कहती है, अरे बहू, अब चाय पानी पिलाती रहोगी या खाना भी खिलाओगी? खाना तो बन गया होगा ना? ऐसा कर, बुआ जी के लिए खाना लगा दे। अरे लंबा सफ़र करके थक गई होंगी और इनको भूख भी लगी होगी। खाना खा के ये आराम कर लेंगी। काजल, जी माँ जी, अभी लगा देती हूँ। काजल के जाते ही वैजंती माला कहती है, अरे दीदी, खाना खा के देखना आप मेरी काजल बहू के हाथों का। उंगलियां चाटती रह जाओगी आप। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है मेरी काजल बहू। उसकी बुआ जी कहती हैं, अरे बस करो वैजंती भाभी, खाने की तारीफ सुन सुन के मुंह में पानी आ गया। अरे आने तो दो खाना, मैं खाऊंगी तभी बताऊंगी कैसा बना है। फिर काजल खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। फिर वो दोनों भी खाने डाइनिंग टेबल पर आ जाती हैं। दोनों ननंद भाभी खाने को देखती रह गई। काजल ने मसूर की दाल बनाई हुई थी और उसमें दाल का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। दाल में इतना पानी था कि दाल का एक दाना भी ढूंढने से ना मिले। फिर एक टुकड़ा खाते ही बुआ कहती है, अरे हा, अरे वैजंती भाभी, आप तो बहू के हाथों के खाने की बहुत तारीफ कर रही थी, पर ये क्या, ये देखो, इसको तो दाल भी ठीक से नहीं बनानी आई। ऐसी दाल बनाई है कि चाहो तो इसमें डुबकी भी लगा लो। ये सुनकर वैजंती को बहुत गुस्सा आया, पर बुआ के सामने तो उसने काजल को कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब बुआ जी चली गई, तब वैजंती माला ने अपनी बहू से कहा, अरे बहू, तूने तो मेरा मजाक बना दिया। अरे तूने ये भी नहीं सोचा कि मेहमानों के आगे घर थोड़ी गाढ़ी दाल बना दूँ। कोई मेहमानों को इतनी पानी वाली दाल खिलाता है क्या? क्या देखना, अब वो अपने घर जाके सारे मोहल्ले में बताएंगी कि मेरी बहू कैसा खाना बनाती है। अरे मैंने तुझसे कहा था एक सब्जी, दाल और चावल भी बना लेना, पर तूने तो बस ये एक पानी की दाल बना के रख दी। अरे क्यों नहीं बनाई तूने एक और सब्जी? बस ये पानी वाली दाल ही खिला दी मेहमानों को और भेज दिया। अरे तुम अपने घर से कुछ सीख के भी आई हो या नहीं? ये यही सीख के आई हो कि खूब सारी पानी में दाल डाल दो बस और वही खिला दो? अपनी भी कुछ अक्ल लगा लेती बहू। तभी समीर भी कहता है, अरे काजल, ये क्या किया तुमने? ऐसा खाना खिलाया बुआ को? जब माँ ने कहा था कि एक सब्जी भी बनाना तो तुमने बनाई क्यों नहीं? नाक कटवा दी तुमने बुआ जी के सामने हमारी। ये सब सुनकर काजल हैरान रह गई, क्योंकि उसने तो समीर से कहा था कि उसे सब्जियां और रसोई का और सामान ला दे, पर पता नहीं क्यों उसने लाके ही नहीं दिया। समीर अक्सर ही पैसा बचाने के चक्कर से काजल को किचन का सामान नहीं लाके देता था, पर सबके सामने ऐसा करता जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। काजल ये देखकर बेहद हैरान थी कि कैसे अपने बचाव के लिए समीर ने अपनी माँ के सामने काजल को ही बुरा बनवा दिया। इसलिए काजल ने जो भी घर में थोड़ी बहुत दाल पड़ी थी उसको ही ज़्यादा पानी डालकर बना दिया, ताकि सबका गुजारा चल सके। पर आज काजल बेहद दुखी हो गई थी। काम खत्म करके वो अपने कमरे में जाकर खूब रोई और फिर उसने अपनी बड़ी बहन को रोते रोते सारी बात बताई। दीदी, कैसे समीर गलती ना होते हुए भी मेरी ही गलती निकाल देता है और खुद बच जाता है। इस कारण ही तो वैजंती उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। उसकी बहन सोनिया कहती है, अरे काजल, तू अपनी सास को सब कुछ खुल के बता देना। काजल कहती है, नहीं नहीं नहीं, अगर इनको ये बात पता लग गई तो ये तो मुझे फिर और डांटेंगे। समीर का स्वभाव ही ऐसा था
वो घर खर्च के लिए काजल को पर्याप्त पैसे ही नहीं देता था। वो बहुत कंजूसी करता था। तभी तो काजल को थोड़ी थोड़ी चीज़ों से ही गुजारा करना होता था। और ऊपर से अपनी माँ को झूठ ही कहता था कि वो काजल को घर खर्च के लिए हर महीने 25,000 रुपये देता है। ये तो बिल्कुल सरासर झूठ था। असल में वो तो बस 4,000 रुपये ही काजल को घर खर्च चलाने के देता था। अब इतने कम पैसों में घर कैसे चलता, इस कारण काजल बेहद दुखी रहती थी। एक दिन उसकी बहन सोनिया उसके घर आई तो काजल ने उसके लिए बहुत कम दूध वाली चाय बनाई और एक 5 रुपये वाला बिस्कुट का पैकेट खोल कर रख दिया। ये देखकर फिर से वैजंतीमाला को बहुत गुस्सा आया और वो फिर से डांट के बोली, ये क्या काजल बहू, अरे अपनी बहन को तो कुछ अच्छा सा खिला दे। मेरी ननद को तो तूने यूं ही डाल दिया। अब अपनी बहन के आगे तो हमारी नाक मत कटवा। सास की डांट से काजल डर गई और रोने लगी। वैजंतीमाला कहती है, अरे अब मैंने ऐसा क्या कह दिया, रो क्यों रही है, सही तो कहा है। तभी उसकी बहन सोनिया वैजंतीमाला को सारी सच्चाई बता देती है। देखिए आंटी जी, मेरी बहन को जीजा जी बस 4,000 रुपये देते हैं घर खर्च चलाने के लिए। वैजंती, क्या, बस 4,000? अरे उसकी तो अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर वो इसको सिर्फ 4,000 ही देता है। अरे बहू काजल, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? काजल, वो माँ जी मैं आपको कैसे बताती, वो हमेशा ही आपसे झूठ बोलते हैं और बुरा मुझे ही ठहरा देते हैं सबके सामने, और बाद में मुझे डांटते फटकारते भी हैं। वैजंती, अच्छा तो ये बात है, अब तो उसको मैं ही मज़ा चखाऊंगी, देखना तू भी। अब वैजंती समझ गई थी कि पानी वाली दाल उस दिन क्यों बनी थी। उसको अब अपने बर्ताव पे भी बहुत पछतावा हो रहा था, पर वो अब अपने बेटे समीर को सबक सिखाना ही चाहती थी। एक दिन वैजंती बेटे से कहती है, अरे बेटा समीर, कब से तूने अपने दोस्तों को घर पर खाने के लिए नहीं बुलाया? मुझे लग रहा है शादी के बाद से तूने एक बार भी नहीं बुलाया। ऐसा कर, तू अपने दोस्तों को डिनर पे बुला ले। समीर, अच्छा माँ ठीक है, फिर तो मैं कल ही अपने सारे दोस्तों को बुला लेता हूँ। अगले ही दिन उसके सारे दोस्त डिनर पर आ गए। काजल ने सबको वही पानी वाली दाल और चावल बनाकर खिलाया। ये देखकर समीर गुस्से से भर गया। उसने थोड़ा इंतज़ार किया। उसके दोस्त जब डिनर करके वापस चले गए तब समीर ने काजल से कहा, काजल, तूने मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करा दी। अरे इस पानी वाली दाल के अलावा कुछ और बना देती, कुछ और नहीं आता क्या तुझे बनाना? काजल, वो मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे, इतने ही थे जिसमें ये पानी वाली दाल बन जाए। समीर, अरे पैसे नहीं तो मुझे कह देती, मेरे से मांग लेती, मैं दे देता। तभी वैजंती कहती है, अच्छा बेटा, अब तेरे दोस्तों पे बात आई तो पैसे देने को तैयार हो गया। अरे तूने कभी ये सोचा है कि 4,000 में काजल कैसे घर चलाती होगी? ये सुनते ही उसने अपनी पत्नी को गुस्से में देखा। वैजंती कहती है, अरे अब उसे क्या घूर घूर कर देख रहा है? ये तो इतने कम पैसों में कैसे घर चला रही थी, मैं अब समझी हूँ। अगर इसकी बहन सोनिया मुझे ना बताती तो मुझे तो इस बात का कभी पता ही नहीं चलता। सुन ले अब तू साफ साफ, अब से तू बहू को 35,000 रुपये देगा घर खर्च चलाने को। ये सुनकर समीर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो काजल से माफ़ी मांगता है और अब से उसे 35,000 रुपये घर खर्च के लिए देने के लिए तैयार हो गया। अब काजल बहुत अच्छे से अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।